क्या नेपोटिज्म की वजह से बिग बॉस 15 से बाहर हुई दिव्या? शो में एंट्री न मिलने से दुखी है दिव्या। करण जौहर को लेकर दिव्या ने कही बड़ी बात। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। बिग बॉस पर हर साल ही कंटेस्टेंट्स को फेवर करने के आरोप लगाए जाते हैं। वहीं इस साल शमिता शेट्टी की शो में तीसरी बार होने वाली एंट्री को लेकर फेवरेटिज्म की बातें कही जा रही हैं। बिग बॉस ओटीटी के दौरान भी शो के होस्ट करण जौहर और मेकर्स पर शमिता को फेवर करने के आरोप लग चुके हैं। इन सब के बाद अब बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को लेकर आज तक से खास बातचीत में इस बारे में खुलकर बात की। क्या बिग बॉस 15 में शमिता शेट्टी को तीसरा मौका मिलना फेवरेटिज्म है? इस सवाल पर दिव्या ने कहा, मैं बस इतना ही कहूंगी कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो ज्यादा लोगों को जानती हैं। जिंदगी में ऐसा होता रहता है, भले इंडस्ट्री हो या फिर कॉर्पोरेट सर्कल हो। दिव्या ने आगे कहा, मेरा ये मानना है कि जो भी हो रहा है वो ऑडियंस के सामने हो रहा है। ऑडियंस ने अगर मुझे पसंद किया है तो वो याद रखेंगे, भले वो ओटीटी हो या फिर कलर्स। अब इससे बायसनेस कह लो या जो भी हो, ये सब तो जिंदगी में चलता रहता है। क्या करण जौहर से लड़ाई के चलते दिव्या को किया गया बिग बॉस 15 से बाहर? इस पर दिव्या ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक सिचुएशन थी, लेकिन शो के अंत में उन्होंने मुझे जानने की कोशिश की थी। उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट से कहा था, दिव्या के अंदर वो बात है। दिव्या एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, आप चाहे माने या ना माने। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अपने मुंह से बोलकर इंसान कब तक खुद को प्रूव करेगा, और उस वक्त बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था। आप दिव्या के जवाब से कितना सहमत हैं? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू डेली मसाला on Facebook, Instagram and YouTube.